अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 12 की सोल्व करेंगे। उसके हमने पहले 9 क्वेश्चन सोल्व कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। कहता है एडजॉइन द डिस्ट्रीब्यूशन शोड मैक्सिमम लोड सपोर्टेड बाय अ सर्टेन रोव्स, फाइंड द मीन लोड यूजिंग शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड को यूज़ करते हुए हमने उसका मीन फाइंड करना है। अच्छा, शॉर्ट मेथड जब भी होता है तो हम उसमें एक ए वैल्यू लेट करें, जिसमें उसने डी लेट किया, वो डी कह लें ए कह लें, हम एक वैल्यू लेट कर लेते हैं। इसने इधर डी का है, हमने पीछे जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने इसको क्या कहा था, ए कहते थे कि ए है हमारे पास 110। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारा क्लास बाउंड्री होती है और ये हमारा क्या आ जाएगा, उसकी जो रिपोर्ट की हुई फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, नंबर ऑफ प्रोब्स, और मिड पॉइंट निकालेंगे। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो मिड पॉइंट आ जाएंगे। सबसे पहले ये बाउंड्री क्लास लिमिट हमें गिवन है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, हम इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते जाएंगे तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद ये हमने निकालना है वाई। वाई के लिए क्या होता है, इस ये जो मिड पॉइंट है इसमें से हमने ये जो ए लेट किया होता है, इधर हमने डी लेट किया है, ठीक है। अब ए कर लेना, इधर हम जो ए लेट किया होता है उससे माइनस करते हैं, इस डी की जगह हमने ए लिख देना, यानी कि अच्छा दोबारा देखें ज़रा एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। ये है हमारे पास एक क्लास है, यानी कि 93 से 97, 98 से 102, 103, ये हमारे पास क्लास लिमिट है या क्लास कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, ये उस फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास ये उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब हमने इसका एक टेबल बनाना है, पहले हमने क्लास लिमिट लिखी, फिर हमने फ्रीक्वेंसी लिखी। उसने कहा था शॉर्ट मेथड से लेट करो, शॉर्ट वैल्यू में मेथड में हम एक वैल्यू लेट करते थे, उसको मैंने इधर नाम डी का दे दिया, आप ए का दे दें। पिछले क्वेश्चन मैंने ए का दिया, ठीक है, इसलिए इधर 110 आ गया। अब 95 से 110 माइनस करेंगे, -15 आ जाएगा, 100 से करेंगे -10 आ जाएगा, 105 से करेंगे -5 आ जाएगा, 0, 5, 10। फिर आपने क्या करना है, इसको एफ को, ये एफ को और इस वाई को मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ वाई। फिर एफ ऑफ वाई को आपने सबको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो ये सबको मल्टीप्लाई कह रहा हूँ, प्लस कर देना। जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो -70 आ जाएगा। इसी तरह आप इस फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे तो 35 आ जाएगा। अब आपने पहले क्या करना है, समीशन बाहर करनी है। एफ ऑफ वाई को -70 को 35 पे डिवाइड करना है तो -2 आ जाना है। जो आपका -2 आएगा उसको आपने ये वाली वैल्यू जो लेट की है उसको ऐड करना है। -2 में +110 करेंगे तो 108 kg हमारे पास इसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। ओके, सिंपल। हमने सबसे पहले डी लिया, डी को हमने उस एक्स में से माइनस किया, फिर हमने एफ और एक्स में से माइनस किया, वाई आ गया। फिर हमने एफ और वाई को मल्टीप्लाई कराया, एफ ऑफ वाई आ गया। एफ ऑफ वाई को एफ पे डिवाइड कर दिया तो हमारा वाई बार आ गया। वाई बार में हमने जो वैल्यू लेट की थी वो ऐड कर देंगे, -2 में 110 ऐड किया तो हमारे पास 108 आ गया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारे पास क्वेश्चन 11 है। कहता है स्मॉल रोल ऑफ फेयर डाइस 8 टाइम, उसने 8 टाइम डाइस को रोल किया तो उसके each time their sum was recorded as 8, ये उसने रिकॉर्ड किया जब भी उसने फेयर को डाइस किया। फेयर डाइस 8 टाइम्स, ठीक है। अब हमारे पास ये जो नंबर आ गए, वैल्यू आ गया, हमने इसको तकरीब मिलेंगे। सबसे पहले वैल्यू, छोटी वैल्यू 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9, 11। अब हमें फाइंड क्या करना है, उसने कहा फाइंड द मीडियन एंड मोड। इनका मीडियन और मोड फाइंड करें। मीडियन क्या होता है, मीडियन में हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास मिड वैल्यू होती है वो मीडियन, सारे डाटा को तरतीब में लिखते हैं। जो दरमियान में वैल्यू होती है वो क्या होती है, मीडियन होता है। अब देखिए इन सारे डाटा को हमने तरतीब में लिखा, दरमियान में 2 वैल्यू आ रही थी हमारे पास। ये देखो, ये अगर हम करें 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9, 11, यानी कि दरमियान में 6, 6 आ रहा है। तो ये इसमें 4th और 5th वैल्यू आ रही है। 4th वैल्यू भी 6 है और 7 का 5th वैल्यू भी 6 है। 4th भी 6 है और 5th भी 6 है। तो 6 + 6 करेंगे, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हम मीडियन में हमारे पास के डाटा को तरतीब करते हैं, जो मिड में वैल्यू आती है वो हमारा मीडियन होता है। अगर मिड में 2 वैल्यूज आ जाए, उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं तो मीडियन आ जाता है। चलिए मीडियन तो। अब मोड की बात करते हैं। मोड के लिए क्या कंडीशन है, मोड ये होता है जो डाटा सबसे ज़्यादा बार आया वो मोड होता है। अब इसमें देखो 6 2 बार आया हुआ है, ठीक है। 6 2 बार आया, उसके अलावा कोई भी रिजल्ट रिपीट नहीं हुआ, सिर्फ 6 2 बार आया, तो इसका मोड क्या होगा, 6 होगा। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। कहता है 2 पेरेंट्स मिस्टर असलम एंड मिसेस कसूम रन आ कंपनी, ठीक है, कंपनी को चलाते हैं और उनकी वीकली वेज और कंपनी ये है, यानी कि 600 से 700 है, 3 एम्प्लॉयज़ की, 700 से 800 है, 5 एम्प्लॉयज़ की। इस तरह उनकी वेज लिखी हुई है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लिखे हुए हैं। अब हमने फाइंड क्या करना, फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड। ये अब ग्रुप डाटा है।
ठीक है, फाइंड मीन मीडियन एंड मोड। अब ग्रुप डाटा तो ग्रुप डाटा का फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका फाइंड करते हैं मीन फाइंड करने के लिए हम इस डाटा में, ये हमारे पास क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें गिवन है, एक तो ये क्लास लिमिट गिवन है और ये क्या है इसकी गिवन है फ्रीक्वेंसी गिवन। हमने इसका मिड पॉइंट निकाला, इन दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, मिड पॉइंट आ गया, इन दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, मिड पॉइंट आ गया, इन दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, मिड पॉइंट आ गया, ये मिड पॉइंट आ गया। अब इसको ये f है, ये x है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा क्या आ गया, f ऑफ x आ गया। f ये था, x ये था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, f ऑफ x आ गया। अब फार्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ f ऑफ x ओवर समीशन ऑफ f, यानी कि इस f को भी ऐड कर देंगे और f ऑफ x को भी ऐड कर देंगे। इन सबको ऐड किया 43,150, इन सबको ऐड किया ये है 47। 43,150 को 47 में डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 918.09। ओके, ये हमारा मीन फाइंड हो गया। अब हम चलते हैं इसके मीडियन की तरफ। मीन के लिए हमने सिर्फ क्या किया, हमारे पास ये क्लास थी, ये f था, हमने इसका मिड पॉइंट निकाला, इन दोनों को ऐड किया 2 पे डिवाइड करके, फिर हमने इस मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया, f ऑफ x आ गया, f ऑफ x का भी सम ले लिया, f का भी सम ले लिया, f ऑफ x के सम को f के सम पे डिवाइड करते तो हमारे पास इसका मीन आ गया। अब हमने इसका फाइंड करना है मीडियन। मीडियन के लिए देखिए हमारे पास सबसे पहले ये हमारा क्लास थी, ये हमारी फ्रीक्वेंसी थी। हम इसकी पहले क्लास और कॉमोडेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। पहले फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 आ जाएगा, फिर 3 में 5 ऐड करेंगे 8 आ जाएगा, 8 में 7 ऐड करेंगे 15 आ जाएगा, 15 में 21 ऐड करेंगे 36 आ जाएगा, 36 में 11 ऐड करेंगे 47 आ जाएगा। कॉमोडेटिव फ्रीक्वेंसी पहले तो वही आती है, बाकी फिर उसमें नेक्स्ट ऐड करते जाते हैं तो हमारा वो सम होके कॉमोडेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। ओके, चलिए ये हमारे कॉमोडेटिव। अब हमारा अगर हमारे पास ये टोटल वैल्यू को 47 को 2 पे डिवाइड करें क्या आता है, 23.5 आता है। अब हम देखेंगे इसमें 23.5 किस लाइन में आ रहा है, यहाँ 15 तक है और इस वाली लाइन में क्या है 36 तक है, तो ये हमारी मीडियन क्लास होगी। मैंने लिख भी दिया, ये वाली क्लास हमारी मीडियन क्लास है। अब हमारी मीडियन क्लास ये है, इसमें हमारे पास सबसे पहले पता होना चाहिए f क्या होगा, h क्या होगा, l क्या होगा, n क्या होगा, c क्या होगा। सबसे पहले इसमें ये हमारा पास जो आएगा ना, ये 21, ये हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी है, ये f है, और l क्या है, ये फर्स्ट वाली वैल्यू जो है ना इसमें 900, ये हमारा क्या है l है। ठीक है, लीस्ट इसकी जो क्लास क्वांटिटी होती है इसकी, जो यानी कि लीस्ट वैल्यू जो होती है इस क्लास की। उसके बाद h क्या होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस कितने का डिफरेंस, 1000 में 900 माइनस करेंगे, 1000 में से 900 माइनस करेंगे 100 आ जाएगा। ठीक है, n क्या है, ये जो समीशन ऑफ f 47, और c क्या है, ये जो हमारी क्लास ये आई ना मीडियन क्लास, इससे ऊपर जो हमारी वैल्यू है ना, ये जो 15 है, ये हमारा c है। ये वैल्यू सारी पुट कर देंगे, 900 प्लस 100 बाई 21, 23.5 माइनस 15, ये वाली वैल्यू पुट की। अब 23.5 से 15 को पहले माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसे 100 से मल्टीप्लाई करके 21 पे डिवाइड करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे 900, तो हमारे पास ये आ जाएगा 940.48। अब लास्ट था मोड में क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी इसी की है ना, ये वाले जो हमारा है कौन सी है, 900 से 1000 तक। इसमें इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 21 आ रही है। तो ये वाली लाइन आ गई हमारे पास इसकी, कौन सी, जैसे ये मीडियन क्लास था तो ये मोड क्लास आ जाएगी। मोड क्लास भी सेम वही है जो मीडियन क्लास थी, क्योंकि उसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 21। अब ये 21 तो हमारा हो गया FM, इससे ऊपर वाली वैल्यू होती है FM1 और इससे नीचे वाली वैल्यू होती है F2, यानी कि 7 होगा F1 और 11 होगा F2। ये फार्मूला होता है L प्लस FM माइनस F1, FM माइनस M1 प्लस FM माइनस F2। अब हमारे पास L की जगह आ गया 900 और FM कितना है, FM था 21 में 7 माइनस करेंगे 14 आ जाएगा, और F2 था 11, 21 में 11 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, 14 में 10 ऐड करेंगे 24। आपने क्या करना है, 14 को 100 से मल्टीप्लाई करके 24 पे डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसमें 900 को ऐड कर देना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 958.33। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज खत्म होगी और रिव्यू एक्सरसाइज के खत्म होने के साथ साथ चैप्टर नंबर 12 भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट करेंगे।